हालेलुया। जय मसीह आप सभी को। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के साथ इस मीटिंग में स्टार्ट करेंगे। पिता का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ओ रबा शका मस्तनो मोल दरिया रबा। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, पूरे सप्ताह में आपने संभाला है और पिता आज के एक नए दिन को हमारे जीवन में आपने ठहराया। धन्यवाद। हाँ पिता, हम आनंद के साथ झूमते हुए इस दिन में आगे बढ़े। पिता आनंद के साथ झूमते हुए पिता आपकी महिमा करे। आनंद के साथ झूमते हुए पिता परमेश्वर अपने हम इन दिनों में आगे बढ़े। पिता प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस जूम मीटिंग्स में पिता और भी जितने आते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में और ज्यादा सभी के निमित्त पिता अपने भेदों को खोल, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नाश हो रही है। पिता हमें इतना ज्ञानवान बना पिता, अपने इतने भेदों से हमें मसा कर कि पिता परमेश्वर तेरे भेदों के जरिए हम जीवन के जल को पाने वाले बने। तेरे भेदों के जरिए पिता तुझ तक पहुंचने वाले बने। तेरे भेदों के जरिए तेरी निकटता में बढ़ने वाले बने। पिता तेरे भेदों के जरिए तेरी समानता में बढ़े। अभी तक जो हमें देखे खुदा परमेश्वर, उन्हें तू दिखाई दे हमें। पिता आप हमारे अंदर उनको हम नहीं पिता, उनको आप दिखाई दे हमारे अंदर। जब लोग देखें तो ये ना कहे पिता हम खड़े हैं, लोग कहें कि इसके अंदर यीशु दिखाई देता है। ऐसा हमें बना परमेश्वर, ऐसे ऊंचा उठा खुदा परमेश्वर। पिता परमेश्वर शबला रहो सरबा, सभी जिस माहौल में बैठे हैं हम सभी वो स्वर्गीय माहौल बन गए। हम घोषणा करते हैं सभी आपके लहू में ढापे गए हैं, सभी आपके पंखों तले हैं। पिता हम घोषणा करते हैं आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं बातों के लिए, धन्यवाद के साथ सारी बातों महिमादार आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आगे के समय को आपको हाथ में सौंपते हैं। प्रतिदिन करते हैं सारी प्रार्थना को उत्तर हमें मिला है और धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। शनिवार है तो कितनों ने परीक्षा की तैयारी की है? चलिए प्रश्न पूछूंगा मैं, और कौन सा अध्याय से बोला था यही बताएंगे। रुक जाइए, कोई नहीं बोलेगा अभी, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएंगे। कौन सा अध्याय ये भी मैं पूछूंगा अभी, पर जो शबला जिससे मैं पूछूंगा वो बताएंगे। सबसे पहले किसका नाम है? अच्छा मीरा सिस्टर। हाँ मीरा सिस्टर आप बताइए कौन सा अध्याय मैंने पढ़ने को कहा था? रोमियो का जी जी 1 से लेके 5 तक। कौन से अध्याय का सिस्टर? रोमियो का भैया। रोमियो का कौन सा, मतलब पार्ट कौन सा है? कौन सा पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा अध्याय है जिसका 1 से 5 तक पढ़ना है? पहला अध्याय से 5 तक भैया। ऐसा नहीं है सिस्टर, 8वां अध्याय है उसका, 1 से लेकर 5 वचन तक। 8वां, हाँ सॉरी भैया भूल गई। हाँ कोई बात नहीं। हालेलुया। आइए वचनों से अब देखें, मतलब वचन कोई नहीं खोलेगा, मतलब बाइबल नहीं खोलेगा, पर वचनों से देखने का मतलब अब मैं प्रश्न पूछूंगा एक एक करके। वचनों को सभी ने याद किया है? गिरना भाई सिस्टर, आप पहला अध्याय बिना बाइबल पढ़े बताएंगे। सभी को ऐसे प्रश्न पूछूंगा मैं। अतः आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, परमेश्वर आशीष दे। नेक्स्ट कौन है? लक्ष्मी आंटी जी आप बताएंगे 5वां अध्याय, मतलब 5वां वचन बिना पढ़े, मतलब बिना बाइबल देखे आप बताएंगे। नहीं आता तो भी कह सकते हैं कि नहीं आता, क्योंकि धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। एक नए तरीका परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम सीखें वचनों को
गहराई से कोई वचन हमारे अंदर जाए। चलिए, सभी से सवाल कर रहा हूँ, अब जनरल सवाल करता हूँ, शायद बहुत कम ही लोगों ने से अध्ययन किया हो। शबल रबा, ये बताइए, शला रबा को तो रबो शर मेरे में, किन कामों से ऐसे कौन से कार्य हैं रबा खोरी अलावा शर मेरे में, जिससे हम मृत्यु को पाते हैं? किन चीजों पर अगर हम मन लगाएं तो हम मृत्यु को पाएंगे? अपने वचनों को पढ़ा है। अच्छा, शरीर 1 से 5 शरीर पर शरीर पे, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। शरीर पर मन लगाने से मृत्यु की। एक और सवाल है, क्यों व्यवस्था हमें पापों से आजाद नहीं कर पाई? शरीर के दुर्बल होने के कारण। सभी बाइबल पकड़ के बैठे हैं। बिना बाइबल देख के बताई हूँ। अच्छा, परमेश्वर आपको आशीष दे। जो बिना देखे बता रहे, परमेश्वर बहुत अनुग्रह कर रहा है आपके ऊपर। शबल रबे शेर बेरे, ओके। शबल खुथारा बा शेरे थोरा बा शरबल रबेश ने खतर बस ने खतर बेश ने खतर बीश ने लिखे तेरे पे। दंड की आज्ञा किस पर दी गई थी? दंड की आज्ञा किस पर दी गई है? शरीर में पाप के ऊपर। हालेलुया। और शबल रखतर विष्णु की तरफ इशारा पर रखतर विष्णु खाला बाशा रखतर विष्णु खाला भी तो का लिखे तेरे बेशा रखो तरफ। क्या पूछूं, 5 ही वचन है। चले खे तेरे बेशा रखो तरफ बाशा। हमें परमेश्वर ने किन बातों से छुड़ाया है अपने लहू के जरिए? व्यवस्था के पाप से। और हम 2 नियम को जानते हैं, एक पुराने नियम है, एक नया नियम। पुराने नियम को क्या बोलेंगे हम इन 5 वचनों को अगर पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि पुराने नियम के नियमों को क्या बोलते थे? व्यवस्था। हालेलुया। मृत्यु की व्यवस्था से भी छुड़ाया। हालेलुया। व्यवस्था के विषय में परमेश्वर कहता है मृत्यु की व्यवस्था। परंतु अब जो नया नियम है, जिसमें यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया और हम अब नए नियम के समय में पाए जाते हैं, इस समय कौन सी बातें लागू होती है? कौन सा नियम लागू होता है? ये कौन सी व्यवस्था लागू होती है? पुराने नियम में तो मृत्यु की व्यवस्था थी, इस नियम में कौन सी व्यवस्था है? जीवन की व्यवस्था। हालेलुया। परमेश्वर आशीष। शबा खोतोरो बोशना मल्ला रूह सरवे शरवे रवे शके तरबा लेके तेरे विष्णु का तेरे विष्णु का विष्णु का तेरे विष्णु मिले रवे लेके तेरे विष्णु का तेरा विष्णु खलविया शके तेरे पे। पहला वचन सभी ने पढ़ा होगा, शायद सभी को याद होगा। सरोज आंटी, आप पहला वचन बोले बिना देखे बोले। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम शरीर पे नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। लिखा है, इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर पर नहीं वरन आत्मा की बातों पर चलते हैं। इस बात को जब सभी ने पहला अध्याय तो कम से कम मतलब पहला वचन तो सभी ने कम से कम मनन किया ही है। और जिन्होंने बोला, जिन्होंने सच में मेहनत की है, परमेश्वर ने बहुत आशीष दे। और आपको और लोगों को मेहनत करनी है आशीष के निमित्त ग्रहण करने के लिए। सारा 5 वचन इसलिए मैंने बोला क्योंकि देखिए, सबसे पहला वचन क्या कहता है? आपके चित्त में ये बातें होनी चाहिए, आपके चित्त में चढ़ी होनी चाहिए कि आप पे दंड की आज्ञा नहीं है, तो आप किस रीति से अपने आप को पापी कह सकते हो? तो जब भी आपके जीवन में गलत अंगीकार आएगा, सबसे पहला वचन आपके दिमाग में क्या आएगा? नहीं, रोमियो 8वां अध्याय उसका पहला वचन मैंने पढ़ा था, मुझे याद है। लिखा है, अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये है पवित्र आत्मा में बढ़ने के विषय में ये वचन कहता है। हालेलुया।
शबला रबा शके तेरे बे। जब हम बराका में थे तो ये पूरा 8 अध्याय हमको पूरा 40 तक 39 वचन पूरा याद कराया गया था हमको, क्योंकि शरीर पे मन लगाना, ये मतलब शरीर पे मन लगाना, आत्मा में मन किस तरह से लगाना है और आत्मा के भेद क्या है, आत्मा के द्वारा क्या प्रकट होता है और जीवन को कैसे पाएं, ये सारा गुण आत्मा के जरिए इसी में छुपा हुआ है। इसीलिए मैं हमेशा सबसे पहला अंगीकार जिससे बचने को कहता हूँ वो है पाप का अंगीकार। हालेलुया। शबलाराबाद शेखे तेरे बे शराबाले खूब इस्तामा शले बेरे बेरे बे। रागनी सिस्टर दूसरा वचन आप याद हो तो बोले। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन। हालेलुया। लिखा है ये बात आपके चित्त में एक बार फिर से, ये वाला वचन भी बहुत अच्छा वचन है जो आपके दिन भर अंगीकार करने के लिए बहुत ही सुंदर वचन परमेश्वर देता है। लिखा है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया है। मैं पाप से आजाद हूँ। मुझे पाप का जितना भी चीजें वो मुझ पर लागू नहीं होती। जितने पुराने नियम की जो पुस्तक पढ़ते हैं ना, उसमें क्या आप देखें, जहाँ पे पाप की व्यवस्था काम करती है ना, वो आप पे लागू नहीं होती। जहां जहां पाप की व्यवस्था लागू होती है ना, वो चीजें आपके ऊपर लागू नहीं हो सकती। सिर्फ आपके ऊपर जीवन की बातें लागू होगी। हालेलुया। हालेलुया। शबलाराबा तेरे को बस्ता अन्न सोल दाराबा शेखे तेरे भी अरबा शरका तेराबा शकल माल्लाहु बसराबा शरबे शेखे तेरे हो सराबा शलबे। सूर्यकांत भैया आप तीसरा अध्याय बताएंगे। लिखा है क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। मतलब जिसे शरीर नहीं कर सकते थे, शरीर के जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, मतलब किन व्यवस्था की बात कर रहे हैं परमेश्वर यहाँ पे? मृत्यु की व्यवस्था। पहले पुराने नियम में मृत्यु की व्यवस्था चलती थी। जो पाप थे, पापी लोगों को बहुत कड़ी सजा मिलती थी। कि आप जानते हैं जब सदोम और गमोरा बहुत ज्यादा पाप पे था, किस पाप में था? व्यभिचार के पाप पे सबसे ज्यादा डूबा। तो क्या हुआ? उस नगर को ही परमेश्वर ने आग और गंधक बरसाकर नष्ट किया। आग और गंधक आज भी उस नगर में आप जाएंगे, जब आप उस जगह पर जाएंगे जहां पर पहले सदोम और गमोरा हुआ करता था, तो आप आज भी वहां पे उल्का पिंड के और या तो फिर आसमान से गिरे हुए आग और गंधक के निशान आप वहां पे पा सकते हैं। आज भी वो निशान मिलते हैं उस जगह पे। हालेलुया। तो जहां पे पाप का जो बातें हैं, परमेश्वर उनको मिटाता था तुरंत। पहले इतनी क्षमा नहीं थी। परमेश्वर परमेश्वर क्षमा करता था, परंतु परमेश्वर दंड देकर करता था। हालेलुया। पर परमेश्वर ने नए नियम में क्यों दंड को हटा दिया? क्यों यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं उन पर दंड किया गया नहीं? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि शरीर दुर्बल है और शरीर की दुर्बलता को मजबूत करने के लिए उसने हमें एक आत्मा दी है। और वो आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। हालेलुया। लिखा है उसको परमेश्वर अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। मतलब जैसे हमारे शरीर पर दंड पड़ता। देखिए, हमें कभी भी आगे जाना है अपने जीवन में, और जब हम बढ़ रहे हैं और स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पाप रहित जीवन चाहिए। परंतु आज तक हमने बहुत सारे पाप किए अपने जीवन में। कई सारे पाप होंगे जो हमारे जीवन में हुए होंगे, परंतु परमेश्वर अब क्या कहता है? शरीर दुर्बल है कि उस पाप को हटा सके, हम उस पाप से बच सके। शरीर दुर्बल है। आप देखिए, जब आप ऐसा समझिए, जब आप शुरू मसीह में आए थे तो आपका प्रार्थना में मन नहीं लगता था। आप सोचते रहे होंगे कि
फिर से मैं मूर्ति पूजा में चले जाऊं, मन करता था। मैं जानता हूँ ये ऐसा होता है, बहुत नए विश्वासियों के साथ खासकर होता है। क्यों होता है? क्योंकि शरीर दुर्बल है, परंतु आत्मा के जरिए फिर वो जयवंत होता है, सच्चे परमेश्वर की आप आराधना करने लगते हैं। और यही चीजें आपको बढ़ाती है परमेश्वर में। मुझे जो परमेश्वर ने दर्शनों के जरिए उठाया, दर्शनों के जरिए का मतलब जिस समय मैं परेशानी में था, उस समय परमेश्वर ने, रात को मैं सोया हुआ था, एकाएक क्या हुआ, मैं उठा और जोर से चिल्लाया, यीशु ही जिंदा खुदा है करके। अब मुझे वो बातें उतनी याद नहीं थी, मैं सो गया। उसके बाद नींद में था, मैंने नींद में चिल्लाया और मैं सो गया कि यीशु जिंदा खुदा। अगले दिन मैं उठा और फिर अगले दिन से नहीं पता क्या हुआ मेरे जीवन में, मैं घर वालों को अपना बोलने लगा, मेरे को किसी के पास नहीं जाना है, जीना है परमेश्वर के लिए, मरना भी है तो परमेश्वर के लिए। इस प्रकार से मैं कहने लगा। रातों रात मेरा जीवन कहाँ पहुंचा दिया परमेश्वर ने। और ये कैसे हुआ? परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर उतरा। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने मुझे क्या कहा? जैसे कि दानियल के समय जो राजा था, उसे क्या दिखा? स्वर्ग से एक हाथ आया, आग सा। उसने दीवार पर उंगली, वो आग वाले हाथ से उसने दीवार पर लिखा उस हाथ ने, और जो बातें लिखी वो दानियल को पता थी। ठीक उसी प्रकार से मैंने 2 बार वैसा दर्शन पाया जिसमें मैंने देखा कि परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर ने मुझसे कहा, जो तू प्रार्थनाओं में मांगता है प्रतीति कर ले, तेरे लिए हो गया। और इस बात को मैंने कितने लोगों से पूछा, कोई नहीं बता सका इसका अर्थ, कोई नहीं बता सका। स्वयं परमेश्वर ने कहा। फिर अब मैं बताऊंगा घर क्या। परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि मैं बराका गया और इस बात को मैंने वहां जाना कि इसका मतलब असल में क्या होता है। प्रार्थनाओं मांगो, प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया, इसका मतलब मैंने जाना। इसका मतलब परमेश्वर कहता है विश्वास करो और विश्वास के साथ धन्यवाद करो। अगर देखिए, मैंने बहुत लोगों को प्रार्थना करते समय एक चीज सुना है, जब भी आप स्तुति आराधना करते हैं, आप चर्च में या कहीं भी मीटिंग्स में आपने सुना होगा, पिता ये स्तुति, ये प्रार्थना आपको ग्रहण योग्य हो, कहते हैं कि नहीं? हालेलुया, आपने सुना है ना? जी। तो अब सोचिए, उनको विश्वास नहीं है, उनको ये विश्वास नहीं है कि पिता ने आपकी उनकी स्तुतियों को ग्रहण कर लिया, उनकी प्रार्थना को ग्रहण कर लिया है। जबकि विश्वास कैसा होता है पता है? देखिए, अगर आपको विश्वास है, आपने किसी व्यक्ति को किसी जगह पर भेजा आपके काम के लिए, अगर आपको विश्वास है वो काम करके लौट जाएगा, तो आप उसे दोबारा फोन ना करोगे। आप क्या करोगे? आएगा तो उसे पूछ लोगे, हाँ अच्छे से हो गया ना सब काम। परंतु जिस व्यक्ति पे आपको पूरा भरोसा नहीं है, उस पे क्या करोगे? आप बार बार उसे फोन करोगे, उससे पूछोगे कि कहाँ तक पहुंचा, काम हुआ कि नहीं, कुछ रुकावट है तो बता, बार बार फोन करोगे। परंतु जब आपको एकदम पूरा विश्वास आ जाता है ना, हाँ वो मेरा काम करवा देगा, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, इस प्रकार से होता है। तो यही परमेश्वर के वचनों के साथ होता है। परमेश्वर कहना चाहते हैं, तीसरा वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, दंड को हटाया हमारे लिए। और जब दंड को हटा दिया, मतलब विश्वास के साथ अब परमेश्वर ने सब चीजों को हमारे लिए पूरा किया है। और पूरा करने का मतलब ये होता है कि पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, दया से ग्रहण किया, आपका धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद करो। क्यों? पता है, उसने ग्रहण कर लिया। पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, दया से ग्रहण किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कभी भी आपने मेरे मुख से ये नहीं सुना होगा, पिता आपको ये प्रार्थना ग्रहण योग्य हो। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी प्रार्थना ग्रहण योग्य है। मेरे को विश्वास है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपको भी धन्यवाद करना है इस रीति से कि पिता, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है, आपका धन्यवाद। आपने ग्रहण किया, आपका धन्यवाद। पिता, आपने अपनी महिमा को प्रकट किया, आपका धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करें। क्यों? पता है, धन्यवाद एक विश्वास का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति आपके लिए कोई कामों को करता है, आप उसे क्या करते हैं? धन्यवाद भाई या धन्यवाद बहन, आपने मेरे लिए ये बात को किया। आपने किसी से कुछ मंगाया तो उससे आप क्या कहेंगे? धन्यवाद भाई, आपने मेरे लिए इस कार्य को किया। हर बात में धन्यवाद क्यों करते हैं? उसने किया आपके लिए, इसलिए आप धन्यवाद कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जब परमेश्वर ने किया तो आप धन्यवाद करें। स्तुति आराधना के विषय में भी कुछ लोग प्रार्थनाओं में क्या कहते हैं? पिता से कहते हैं, पिता परमेश्वर, ये स्तुति, ये आराधना आपको ग्रहण योग्य हो। पिता, जितनी भी बातों, जितना हमने आपको महिमा दी, आपको इस गीतों के जरिए महिमा मिले। क्या आपको विश्वास नहीं कि आप गीत गाओगे तो आपका पिता आनंदित नहीं होगा? अगर आपको विश्वास है आपका पिता आनंदित होगा, तो कहो धन्यवाद पिता, आपने भी प्रार्थना को ग्रहण किया। धन्यवाद पिता, इस स्तुति के जरिए आपको महिमा मिली। धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद के द्वारा सब कुछ संभव है। धन्यवाद विश्वास का प्रतीक है। लिख लो,
हालेलुया। परमेश्वर कहता है सिर्फ धन्यवाद का भेंट चढ़ाओ, क्योंकि परमेश्वर जानता है विश्वास, लोग कहते हैं कि विश्वास करो, तुम्हारा विश्वास कमजोर है, परंतु विश्वास क्यों कमजोर है? क्योंकि आज विश्वास का असली मतलब किसी को नहीं पता। सच बताता हूं, आज विश्वास का मतलब कोई भी नहीं जानता। अगर पता होता तो वो बता देते कि विश्वास का मतलब ये होता। अगर विश्वास हमें करना है तो कैसे करना है, ये बातें किसी को नहीं पता सिवाय पिता के। और मुझे ये बातें क्यों इतनी जल्दी गहराई पता चलती है, आपको जानते हैं, मैंने एक भेद हमेशा कहा है, एक चीज परमेश्वर का मैं हमेशा धन्यवाद करूंगा, जो परमेश्वर ने मुझे दिया भेदों के लिए। और मेरे पास इतना वरदान भेदों को समझने का कैसे आया? एक ही बात है मेरे पास, अन्य भाषा को अनुवाद कर सकने की सामर्थ्य परमेश्वर ने दी। और जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मुझे पता है मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ, पिता मुझे क्या बोल रहा है अन्य भाषा में, मुझे पता चलता है। और जब मुझे ये बातें पता चलती है तो मुझे स्वर्ग दिखाई देता है, स्वर्ग की बातें दिखाई देती है। क्योंकि आप जो अन्य भाषा बोलते हो ना, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हो, और आप भी परमेश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हो उसे मैं सीखता हूँ। मैंने प्रार्थना करनी कहाँ से सीखी? अन्य भाषा से। मैंने कहीं और से प्रार्थना करना नहीं सीखा, मैंने सिर्फ अन्य भाषा से प्रार्थना करना सीखा। जैसे जैसे मैंने अनुवाद करना चालू किया अन्य भाषा का, मैं देखता हूँ आप कुछ अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, कोई और व्यक्ति कुछ और अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिली, और यही एक राज है जिसके जरिए मैंने प्रार्थना के उस भेद को पाया, और आज भी मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि नई नई अन्य भाषा, नई नई बातें रोज परमेश्वर हमें बताता है। और परमेश्वर ने जब हमारे लिए कर दिया, सिर्फ धन्यवाद करो। धन्यवाद की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। धन्यवाद की प्रार्थना में जितनी सामर्थ्य है ना, उतना अविश्वास की प्रार्थना में नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कोई 10 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेकर आता है। ये आप पे निर्भर करता है कि कितना फल लेकर आओगे। आपने खेतों में फसल लगाए, सभी मसीहों ने मिलकर, मतलब सभी मसीहों ने अपने अपने जीवन के खेतों में फसल तो लगाया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं लगाया, सब मेहनत कर रहे हैं। परंतु उस फसल का फलवंत होने के लिए सही रीति की देखरेख और सही रीति का खाद जरूरी है। आप अपने खेतों पर कैसा खाद छिड़कते हैं, कैसा खाद आप डाल रहे हैं, वो मायने रखते हैं। कुछ लोगों ने धन्यवाद का खाद डाला तो उन्हें विश्वास है। धन्यवाद क्यों करता है कोई व्यक्ति? धन्यवाद इसलिए क्योंकि उसे विश्वास है, पिता आपका धन्यवाद, मेरा फसल बहुत फलवंत होने जा रहा है। सिर्फ धन्यवाद आपने कर दिया, आपने धन्यवाद का खेत में फसल डाल दिया, फसल के ऊपर आपने शबला रखो खाद को डाला है। परंतु कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं फिर कि पिता मेरी प्रार्थना आपको ग्रहण योग्य हो, पिता मेरी स्तुति आपको ग्रहण योग्य हो, पिता इस गीत के साथ आप महिमा को लीजिए, ऐसा कहते हैं। मतलब कि उन्हें विश्वास नहीं है कि महिमा होगी कि नहीं, मतलब फसल अच्छा आएगा कि नहीं। वो सामान्य खाद को डालते हैं, उन्हें विश्वास का खाद नहीं डाला उन्हें सिर्फ सामान्य खाद डाला कि हाँ ग्रहण योग्य हो, हाँ पिता ले लीजिए प्रार्थना को हमारी। दोनों में से फसल कौन लाएगा पता है आपको? जिन्होंने विश्वास का खाद डाला है अपने खेतों पे। आज आपके अपने जीवन में ये वचनों को मैंने जिन्होंने भी पूरा याद किया, परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दे, और जिन्होंने मेहनत किया सभी को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। उसके बाद लिखा है 4वां वचन, इसलिए की व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। देखिए क्या लिखा है, व्यवस्था की विधि जो है वो शरीर दुर्बल है, पूरा नहीं कर सकती, परंतु आत्मा कर सकती है। इसीलिए परमेश्वर ने आत्मा दिया है। अगर आपको अपना जीवन बदलना है, आज आपने गलती की, आज फिर से कहो परमेश्वर से क्षमा कर दे। ऐसा नहीं, मैं क्यों पाप क्षमा के लिए परमेश्वर से माफी मांगना बंद करो कहता हूँ? क्योंकि आज आपने गलती की फिर क्षमा मांगी, कल आपने गलती की फिर क्षमा मांगी। नहीं, विश्वास करो मैं इन पाप से दूर हो रहा हूँ। कैसे? परमेश्वर से कहो, पिता, सुबह उठते कहो, पिता आज मुझे पापों से बचाना। इस प्रकार से जिनके जीवन में जो भी पाप, जो कोई गलतियां होती है, तो उस गलती को कहो, पिता आज मुझे इस गलती से बचाना। शाम को कहना, पिता धन्यवाद आपने दिन भर संभाला। बस धन्यवाद पिता, आपने मुझे पापमय जीवन से बचाया, मुझे पाप से दूर रखा, आपने धन्यवाद। भले आपसे गलती हुई है, फिर भी आप ऐसा अंगीकार करो कि मुझे बचाया, धन्यवाद, मैं पाप से बहुत दूर। आज आपने अंगीकार किया, फिर आपने गलती तो की है, परंतु आपने क्या कहा? मुझ पर पाप की आज्ञा नहीं है, दंड की, मुझे पाप मुझ पर हावी नहीं हो सकता। आपने अंगीकार किया। आपने फिर कल गलती की, फिर आप कहिए मुझ पर पाप हावी नहीं हो सकता। फिर तीसरे दिन आपने गलती की, फिर कहिए मेरा पाप मुझ पर हावी नहीं हो सकता।
आप देखेंगे आप अपने आप पाप से आपको चिढ़ लगने लगेगा, एक अंदर में गुस्सा सा आ जाएगा आपके अंदर, मैं क्यों पाप करता हूँ? क्यों पता है? आत्मा का प्रगटीकरण। और ये आत्मा का प्रगटीकरण आपको भी चाहिए। अगर आपको विश्वास है आप पाप रहित जीवन जी सकते हैं, घोषणा करो मैं पापी नहीं हूँ, और जब जब आप पापी नहीं हो करके अंगीकार करोगे तब तब आपका जीवन बदलेगा। पांचवा वचन जैसे हम देखते हैं, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति, शारीरिक लिखा है, शारीरिक का मतलब क्या होता है? आपके शरीर में हाथ पैर में दर्द है, आप अगर शारीरिक व्यक्ति होंगे तो हाथ पैर के दर्द को देखेंगे, परंतु लिखा है परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता। आत्मा की बातें क्या है? तुम्हें पाप की क्षमा मिल चुकी है, तुम आशीषित हो, तुम्हारे जीवन में मैंने अनुग्रह किया है, मैं सदा तुम्हारे संग और साथ रहूंगा, जहां जहां जाए तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग और साथ रहेगा। आमीन। ये है आत्मा की बातें। जो आत्मा की बातों पे मन लगाएगा वो किसी रीति से उसका प्रतिफल ना खोएगा, परंतु जिन्होंने बोया ही नहीं अच्छे से उन्हें क्या प्रतिफल मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया, शबला रबा। और जिन्होंने भी वचनों को याद किया परमेश्वर के निमित्त, मैंने जो याद करवाया आपको, आपने मनन किया है, आपके जीवन में आत्मा की दुनिया में मैं देख पा रहा हूँ क्या काम पूरे। हमें कई बातें ऐसी हैं जो दिखते नहीं है, परंतु आत्मा की दुनिया में बहुत ही बदलाव आ रहे हैं। आत्मा की दुनिया में आप सभी कैसे चल रहे हैं उसे देखने के लिए कभी दर्शनों में परमेश्वर से प्रार्थना करके सोइए, आपको परमेश्वर दिखाएगा। पिता मुझे दर्शनों से समझा कि आत्मा की दुनिया में मेरे निमित्त क्या हो रहा है, और आप जो बातें मैं कहता हूँ कि सच में हो रहा है आपको परमेश्वर दिखाएगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया है, मुझे परमेश्वर ने वो वरदान दिया है कि मैं देख सकूं, तो मैं देख पाता हूँ। आप भी मांगे परमेश्वर से, आप भी देखोगे। क्यों पता है? परमेश्वर ने क्या कहा? अंत की दिनों में मैं सभी के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, और पुरनियों के विषय में लिखता है परमेश्वर, पुरनियों का मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी को याद है ये वचन? स्वप्न देखेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। देखिए स्वप्नों के जरिए उन्हें क्या मिल रहा है? शबेले रबे, अगुवाई मिल रही है परमेश्वर की। यही चीजें आज आपके जीवन में चाहिए। इन 5 वचनों को सभी याद करके रखें, याद रखें, मनन करते रहें, क्योंकि ये जब आपके चित्त में चढ़ जाएगी ना बातें, तो क्या होगा? जब भी आपके जीवन में सबसे पहले जैसे ही आप पाप शब्द सुनेंगे, आपके मन में क्या आएगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे परमेश्वर ने आजाद किया है। हालेलुया। और आप एक आजाद जीवन जीने वाले हैं। हालेलुया। लिख लें रोमियो 8 अध्याय 6 से लेकर 10 तक आप पढ़ेंगे। 6 से लेकर 10 तक आप पढ़ेंगे। सभी ने लिख लिया? लगाना तो मृत्यु जी। रोमियो 8 अध्याय 6 से लेकर 10 तक। तो ये आप याद करिएगा फिर से। ऐसा ना सोचें कि बाकियों ने नहीं बोला तो मैं क्यों याद करूं। आपका आत्मा का जीवन बदल रहा है। जो मेहनत कर रहे हैं वो किसी रीति से इसका प्रतिफल नहीं होंगे। मैं एक बार फिर से कहता हूं, और ये मैं कह रहा हूं, मैं बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पे। शेरेखोथोरो, वो परमेश्वर यहाँ पे एक भविष्यवक्ता के मुंह से बोल रहा है, आप किसी रीति से इसका प्रतिफल ना पाओगे। मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपके जीवन में। हालेलुया। शबला रबा शरके तरफ इसने खारा बशरबा सरबे शरबे शिकिंद सोरबा। निकालेंगे प्रेतों के काम 2:17 पढ़े। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिन में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारा बेटी और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेगी। हाले, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारा पुरानी स्वप्न देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, कितना अद्भुत बात है। भविष्यवाणी करना, दर्शनों को देखना, और पूर्णियों के द्वारा स्वप्न को देखना, कितना अद्भुत है।
परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है और हमें पर किया है। हालेलुया। हमें बस विश्वास की प्रार्थना करनी है। जैसे जैसे आपकी प्रार्थनाओं में विश्वास बढ़ेगा, आप उस विश्वास को बढ़ाओगे कैसे? प्रकट करो विश्वास को, और प्रकट जितना ज्यादा आप धन्यवाद करोगे पिता के निमित्त, सारी बातें आपके जीवन में होती चली जाएगी। आपको अगर जीवन में कोई कमी घटी है, कोई सेहत में कमी घटी है, किसी परिवार में कोई भी, क्या कहें पता है? पिता आपका धन्यवाद करती हूँ आज तक आपने संभाला, या पिता आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज तक संभाला। जिनकी भी समस्या उनके निमित्त प्रार्थना करें पिता। आपके बेटे या बेटी जो भी है, हम प्रार्थना करते हैं पिता, उसे आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा, जो तेरी उपासना करता है उसके अन्न जल पर आशीष दूंगा। पिता आपने कहा है, मैंने तुम्हें अपने लहू से मोल लेकर खरीदा है। पिता आपने कहा कि लहू के द्वारा शिफा, छुटकारा, चंगाई है। जब आपने ऐसा कहा खुदा परमेश्वर, हाँ है खुदा परमेश्वर, आपके लहू को लगाते हैं, लहू के जरिए चंगाई की घोषणा करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने उन्हें चंगा रखा है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। धन्यवाद पिता, आपने उन्हें चंगा रखा है। धन्यवाद पिता, वो आशीषित है। धन्यवाद पिता, तेरे अनुग्रह में वो बढ़ रहा है। चाहे वो बीमार हो तो भी इस प्रकार से कहें, और आप देखेंगे कि व्यक्ति के सेहत में बहुत जल्द सुधार आएगा। क्यों पता है? क्योंकि आपने क्या दर्शाया विश्वास के जरिए, कि वो चंगा है। विश्वास के जरिए आशीष को खोला। और मैंने क्या बताया, हमारा परमेश्वर आशीष का सोता है। आशीष ही एक प्रकार का परमेश्वर का रूप है, और जैसे जैसे हम आशीष की घोषणा करते हैं, परमेश्वर का प्रकटीकरण खुलता है, और ज्यादा उनके जीवन में परमेश्वर की ज्योति चमकती है। और जहाँ ज्योति है, वहां ये बीमारी, समस्या वाले अंधकार काम नहीं कर सकती। बीमारी और समस्याओं को लाने वाली दुष्ट आत्माएं काम नहीं कर सकती, क्योंकि वहां ज्योति है। हालेलुया, आमीन आमीन, हालेलुया। पिता का धन्यवाद हो इस अद्भुत बातों को हमें सिखाया परमेश्वर ने। अगले बार हम 6 से 10 तक हम पढ़ेंगे, तो जरूर से याद करें, मेहनत करें। भले कोई पढ़े ना पढ़े, आप अपनी आत्मा को बदलने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने आत्मा के नए स्तर को पाने के लिए आप जरूर से करें। हालेलुया। शबाला रबा पूरे बेशर सकुंदा सलबा शेख के तेरे कल प्रोफेसीज होंगी सभी के निमित्त, जितने भी सभी जुड़े हैं सभी को ये सूचनाएं हैं कि कल भविष्यवाणी होगी। क्योंकि जैसे एक सप्ताह के बाद हम भविष्यवाणी करते हैं, पिछले बार भविष्यवक्ता की घोषणा हुई थी, कल भविष्यवाणी होगी। तो जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें से कोई एक गीतों के लिए भी आगे आए, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सैटरडे और संडे आप लोगों का दिन होगा गीत को गाने के लिए। तो जो भी गीत को गाना चाहेंगे वो जरूर से बता दें, और ग्रुप में शेयर कर दें कि इस गीत को गाने वाले हैं करके। हालेलुया। और इस समय प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए मैं शरको तो रबो शरके तलाबा शरबर संजना सिस्टर, आप प्रार्थना में अगुवाई करें, सभी को ब्लेस करें, और इस मीटिंग को हम प्रार्थना के जरिए एंड करें। बाकी सभी अपने माइक को म्यूट रखेंगे। संजना सिस्टर, आप प्रार्थना में अगुवाई करें। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम प्रार्थना करें। शायद उनके कुछ बातें होंगी जिस वजह से प्रार्थना नहीं कर पा रही होंगी। आइए हम प्रार्थना। सर्दी है उसको। अच्छा, सर्दी है ठीक है सिस्टर, कोई बात नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, पिता का धन्यवाद करें। पिता, सभी पीछे बोलेंगे मेरे। पिता एक बार फिर आपके समीप आते हैं, फिर एक बार आपके समीप आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में आपने संभाला, बीते दिनों में आपने संभाले, आज के एक नए दिन को आपने दिया, आज नए दिन को दिए। पिता हम यीशु के नाम से, हम उसके लहू के जरिए आशीषित हैं, अभिषेक किए गए। पिता, आपका वचन कहता है
आपका वचन कहता है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हाँ पिता, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। पिता, तेरा हमारे लिए काफी है। जितने भी बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। जितने भी बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। यीशु के नाम से उनकी समस्याओं को खंडित करते हैं। यीशु के नाम से उनकी समस्या को खंडित करते हैं। हृदय हृदय, मांस मांस, गुदे गुदे पे मांस आपके लहू को लगाते हैं लहू और लहू के जरिए और लहू के उनकी समस्याओं में उन्हें जयवंत करते हैं। उनके समस्या में उनको जीवित करते हैं। पिता, उन्हें आशीषित करते हैं पिता उन्हें आशीषित करते हैं और ज्यादा उसकी बढ़ोतरी में बढ़े और ज्यादा आपकी बढ़ोतरी में बढ़े और भला चंगा होकर और भला चंगा होकर वो आपके वो आप उपस्थिति में भागने वाले बने, उपस्थिति में भागने वाले बने, आत्मा की दुनिया में भागने वाले बने। आत्मा की दुनिया में भागने वाले बने। पिता, पिता हर एक बीमारों को, हर एक बीमारी को अभिषेक करिए आप अपने लहू के जरिए, अभिषेक कीजिए आप अपने लहू के जरिए, कि आपके राज्य के लिए वो कि आपके राज्य के लिए वो बहुतायत का फल लाए। बहुतायत के फल लाए। पिता, पिता शमाला रखो तो सभी को आशीषित करते हैं, सभी को आशीष करते हैं। सबसे ऊंचे स्वर्ग की सबसे ऊंचे स्वर्ग की आशीष को, झरोकों को खोलकर आशीष को झरोखे खोलकर उंडेलते हैं। हर एक का घराना आशीषित हम घोषणा करते हैं। घराना आशीषित हम घोषणा करते हैं। पिता, पिता हर एक के हर एक नौकरी, नौकरी, व्यापार व्यापार और खेतों को आशीषित करते हैं। खेतों को आशीषित करते हैं। खुदा इनके द्वारा बहुतायत का फल आए। खुदा इनके द्वारा बहुत इनमें बढ़ोतरी आए, मैं घोषणा करती हूँ। इनमें बढ़ोतरी आए, मैं घोषणा करती हूँ। पिता, बच्चों के ऊपर आशीष की घोषणा करते हैं। बच्चों के ऊपर आशीषित करते हैं। घोषणा करती हूँ। उनकी पढ़ाई लिखाई में, पढ़ाई लिखाई में आपकी बुद्धि, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान और समझ को उंडेलते हैं सबसे ऊंचे स्वर्ग से। सबसे ऊंचे स्वर्ग से। पिता, आपकी बेटी बेटा, आपकी बेटी बेटियां, पिता वो आपकी बुद्धि से परिपूर्ण होकर, ज्ञान से परिपूर्ण होकर और समझ से परिपूर्ण होकर आगे बढ़े। पिता हर एक के खतों को आशीषित करते हैं। उन्हें बहुतायत के फल की हम घोषणा करते हैं। घोषणा करते हैं। हर एक के खतों को अनंत धन से अभिषेक करते हैं। पिता, धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को हमारी सुना है। आपने हमारी प्रार्थना को सुने हैं और दया से ग्रहण किए। पिता, आपका वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में मांगो, प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। पिता, हम प्रतीति करते हैं, जिनके लिए भी हमने प्रार्थनाएं की है, और जिन भी आशीषों को हमने मांगा है, सभी हमें मिली है। हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिल गया, हम प्रतीति करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं की उत्तर हमें मिल गई है, इस बात की हम कहते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रतीति करते हैं कि
हम प्रतीति करते हैं कि आज एक नए स्तर की आशीषों में हम बढ़े हैं। आज एक नई स्तर की आशीषों में हम बढ़े हैं। हम प्रतीति करते हैं हम प्रतीति करते हैं एक नया अभिषेक हमारे जीवन में खुला है। अभिषेक हम खुला है। हमारे जीवन में खुला है। पिता सारी बातों में महिमा दर आपको देते हैं। पिता सारी महिमा आदर आपको देते हैं। वचन कहता है पिता आपका, वचन कहते हैं पिता आप जो कुछ तुम मेरे नाम से जो कुछ तुम मेरे नाम पिता से मांगोगे पिता से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। वह सब मिलेगा। यीशु नाम में यीशु नाम सारी प्रार्थना मांगते हैं। सारी प्रार्थना आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन।